आज का यूट्यूब क्लास बिहार दरोगा के साथ साथ बिहार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परीक्षा के लिए मैथ के सवालों को लेकर है, जो एनटीपीसी में भी समान रूप से उपयोगी है। और हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, यदि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू 2, तो हमें साइन टू द पावर 100 थीटा प्लस कॉसेक टू द पावर 100 थीटा का वैल्यू निकालना है। ये साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, जिसका मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। इसलिए ये साइन थीटा का मान यहाँ पर 1 है, तो 1 टू द पावर 100 प्लस 1 टू द पावर 100, ये साइन थीटा, ये कॉसेक थीटा, ये कुल मिलाकर 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1 आएगा 2। ऑप्शन है 1 ए। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि इसमें से दो संख्याएं 45 एंड 55 को हटा दें, तो शेष संख्याओं का एवरेज निकालना है। सबसे पहले टोटल संख्याओं का सम निकालेंगे। 50 इंटू 38, इसमें से 45 और 55 को हटाना है, तो हम लोग 45 माइनस 55 करेंगे, डिवाइडेड बाई 50 संख्या थी, 2 हट गया, बचा 48 बचा। अब इसको सिंपल सॉल्व करेंगे। आपका आ रहा है 1900 माइनस 100 बाई 48। तो इस तरह से हम लोग को सॉल्व करने पर 37.5 ऑब्टेन होता है। ये है बी ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ। एक आदमी कुछ पेनों को ए, बी, सी तथा डी में 1:3, 1:4, 1:5, 1:6 में डिवाइड करता है, और उसके पास कितनी न्यूनतम मिनिमम पेन होनी चाहिए। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग 3, 4, 5, 6 का एलसीएम लेते हैं, जो कि 60 होता है। ये सबका एलसीएम 60। टोटल जो डिजिट दिया है उसमें हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का मतलब 1/3 इंटू 60, 1/4 इंटू 60, 1/5 इंटू 60 और 1/6 इंटू 60। ये कैंसिल होने के बाद 20, ये 15, ये 20 और ये 10, ये सबको ऐड करते हैं, तो 5, 20, देखिए 15, 20 और 10। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पे ये 24 से डिवाइड करते हैं, तो और 4 के बाद 5 है जी, 5 से करेंगे तो 12, और ये 6 है तो 10। यहाँ पे आ रहा है 12। अब हम लोग ऐड कर रहे हैं, और इसको ऐड करेंगे हम लोग, तो कितना आता है इसे देखिए। इसका आया 20, 50, 12 और 10। एलसीएम से मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिजिट आती है उसको हम लोग सम करते हैं। ये 7, 57, तो मिनिमम जो मनी है उसके पास होना चाहिए 57 रुपीज। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल की तरफ जाते हैं। यदि किसी वस्तु का लागत कॉस्ट 900 है, 900 रुपीज है, अगर कोई व्यापारी ट्रेडमैन उस पर 10% का डिस्काउंट देकर 25% लाभ कमाना चाहता है, तो उस पर क्या मूल्य अंकित करे, क्या मूल्य मार्क करेगा।
तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए सबसे आसान तरीका है 900, जो कि उसका कॉस्ट है। 900 में हम लोग 125 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो ये 25% लाभ प्रॉफिट लेना चाह रहा है, उसको ऐड किए, और उसके बाद ये 10% को घटाएंगे 100 में से, तो 90 आएगा। अब हम लोग इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 10 आता है। फाइनली आंसर ₹1250। तो ये ऑप्शन आ रहा है बी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें कि लिखा हुआ है, एक छात्र को परीक्षा में एक सही उत्तर देने पर 3 मार्क्स मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर पर 2 मार्क्स घट जाते हैं। उसने कुल 30 प्रश्नों को उसने 30 प्रश्नों को सॉल्व किया और 40 मार्क्स मिला, तो उसने कितना प्रश्न गलत किया है। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए हम लोग ये 30 क्वेश्चन को बनाया है, 3 मार्क्स मिला है, तो 30 × 3 पहले कितना मार्क्स मिला वो देखेंगे, और इसमें से 30 माइनस इसमें से 40 मार्क्स केवल मिला। टोटल मिलना चाहिए था 90। 30 × 3 90, मिला 40। और एक क्वेश्चन को जब वो गलत करता है तो उसको कुल लॉस होता है मार्क्स का 3 + 2। 3 मार्क्स जो मिलता है वो नहीं मिला, और 2 मार्क्स निगेटिव मार्किंग में कट गया 5। तो हम लोग इसको 5 से डिवाइड करेंगे ताकि पता चलेगा कि कुल कितना मार्क्स कटा, ताकि गलत कितना किया। तो ये आपका आ गया 50/5, और ये कैंसिल आउट होके हो गया 10। तो इसने 10 प्रश्नों को कुल मिलाकर रॉन्ग आंसर दिया। इस तरह से 10 नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व बाय देम इज 8। तो इस तरह से ट्रिक के द्वारा, आसान तरीका से ट्रिक के द्वारा हम लोग सवाल को सॉल्व किए। थैंक यू।